Morning everyone. I am Payal. Hope you all are fine. आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। सो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी पढ़ा था। हमने जाना था कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। उसमें हमने कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन को पढ़ा था कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। एक्चुअली हमने पढ़ा था उसमें कि कलेक्टिव नाउन्स होता है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जिसमें हम किसी के ग्रुप को डिनोट करते हैं। बट हमारे आसपास और हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। इसलिए आज मैं अपने इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स कलेक्टिव नाउन के आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप समझ पाए कि कलेक्टिव नाउन आखिर में होता क्या है और उसके एग्जांपल्स कैसे कैसे हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। जब हमारे सामने बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो हम उसे ओनली मेनी फ्लावर्स या फिर सम फ्लावर्स ना लिख के हम उसे बोल सकते हैं अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। हम किसी शादी में जाते हैं तो हम उसे बुके गिफ्ट करते हैं, ओके, तो उसे हम बोल सकते हैं अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हम लोग एक साथ बहुत सारी चाबियाँ रखते हैं, ओके, तो उसे हम कीज़ ना बोल के, ये ज़्यादा प्रॉपर और ज़्यादा सुनने में भी अच्छा होगा, देन हमारा ग्रामेटिकल भी बहुत अच्छा लगता है। बंच ऑफ कीज़, उसे हम बंच बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा हिंदी में जिसे हम बोलते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, जब हमारे सामने बहुत सारी लकड़ियाँ होती है तो हम उसे स्टिक्स ना कह के, मेनी स्टिक्स ना कह के, हम उसे कह सकते हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट बीज, जब एक छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती है तो हम उसे बोलते हैं अ हाइव ऑफ बीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम एक साथ जब बहुत सारे नोट लिखते हैं तो वो हमारा बुक बन जाता है। बहुत सारी थ्योरी एक साथ होती है, उसमें एक या दो नहीं होती, देयर आर मेनी ऑफ द थ्योरीज प्रेजेंट देयर, सो वी हैव टू कॉल्ड द ग्रुप ऑफ थ्योरीज बुक। नेक्स्ट, हम कभी भी चावल खाते हैं तो एक या दो राइस नहीं खाते। डैट मीन्स हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में नाउन, जिसमें हमने सम अदर टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि हमारे 4 अदर टाइप्स ऑफ नाउन हैं, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में भी हमने पढ़ा था। गाइस, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि राइस एग्जाम्पल होता है अनकाउंटेबल नाउन का। सो एक राइस को हम ऐसे एक राइस, 2 राइस उठा के नहीं खाते हैं, उसे हम या तो बॉल में लेके खाते हैं या फिर थाली वगैरह में। सो राइस को मिनी राइसेस कैसा लगेगा सुनने में, एंड दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। So we have to call a group of rice is a ball of rice। उसी तरह बनाना को a hand of bananas, जब एक साथ बहुत सारे हम लोग जैसे दर्जनों में बनाना खरीदते हैं, सो उसे हम कह सकते हैं a hand of bananas। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आइलैंड का। गाइज लिसन, here the spelling of island is ISLANDS। मैंने बहुत सारे लोगों को, स्पेशली उन बच्चों को जो मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, वो शुरू में इसका प्रोनाउंसिएशन इज़लैंड करते हैं। एक्चुअली इज़लैंड इज़ इनकरेक्ट। आइलैंड, एस हियर एस इज़ साइलेंट, सो वी हैव टू प्रोनाउंस हियर आइलैंड। जब आइलैंड बहुत सारे होते हैं उसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। मैन, एक मैन, सिर्फ अ बॉडी ऑफ मैन, एक मैन पूरा बॉडी के बिना अधूरा है। सो मैन को हम इस तरह नहीं कह सकते हैं मेंस। हम लोगों ने कभी MAN का प्लूरल MEN तो देखा, बट मेंस कभी नहीं देखा। सो वी हैव टू कॉल अ बॉडी ऑफ मैन। जब बहुत सारे शिप्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड फ्लीट। दैट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड basket। Next we have to turn about teachers।
एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उसे हम कह सकते हैं स्टाफ ऑफ टीचर्स। जैसे प्रिंसिपल को कुछ अनाउंस करना होता है तो वो नहीं बोलते हैं ये टीचर नाम ले लेके, वो सीधा बोलते हैं कि स्टाफ को बुलाइए। उसी से हमें समझ जाना चाहिए कि टीचर्स, a group of teachers is called staff. Native, a tribe of natives. नेटिव्स के ग्रुप को हम ट्राइब कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पीपल के ग्रुप को हम क्राउड कहते हैं। जिस प्रकार हम मेले में जाते हैं तो मेले में एक या दो पीपल नहीं होता, वहाँ बहुत सारे होते हैं, भीड़। उस भीड़ को हम इन इंग्लिश क्राउड कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। नेक्स्ट, सो इंटरेस्टिंग गाइज हियर, अ स्कूल ऑफ फिश। जब बहुत सारी मछलियाँ, आप लोग सोचेंगे क्या मछलियाँ भी स्कूल जाती है? नो, मछलियाँ स्कूल नहीं जाती, बट जब बहुत सारे फिश होते हैं उनको हम ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहते हैं, अ स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट, स्टार्स के कम्बिनेशन को हम गैलेक्सी कहते हैं, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। सो गाइज, ये था सम कलेक्टिव नाउन्स का एग्जाम्पल, जिसके द्वारा मैं कलेक्टिव नाउन्स के एक प्रॉपर एग्जाम्पल्स को आप लोगों तक समझाने आई हूँ कि हम बहुत सारे जब ऐसे कुछ होते हैं वर्ड्स हमारे लाइफ में जो ग्रुप में होते हैं, जिनको हम एस या ई एस नहीं लगा सकते, उसके लिए कुछ एक प्रॉपर वर्ड होता है। जैसे हमने देखा बकेट, बंच, बंडल, हाई, बुक, ये एक प्रॉपर वर्ड है, इन वर्ड्स के लिए है। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो। होप वी मीट अर्ली इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।